ओम शांति। आज मुरली के जादू के बारे में मैं कुछ समझाऊंगी। आप तो हर रोज मुरली पढ़ते हैं, आप ब्राह्मण आत्मा हैं। आपको मालूम है ब्राह्मण कथन है ना, कहावत है, मुरली जो बजता था तो गोप गोपियों सब घर बार काम काम धंधा छोड़कर अपने काम में लग जाते थे, मुरली को सुनते थे। तो गोप गोपी हम ही है। हम ये सोचना चाहें जो श्री कृष्ण के काट की बांसुरी से ये शक्ति नहीं है, लेकिन परमात्मा शिव जब हमको मुरली सुनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान पूर्वक जितना भी काम होता है उसको छोड़कर हम बाबा का ज्ञान मूल्य सुनते हैं। ज्ञान मूल्य हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत ला सकता है, लेकिन आप हमको विचार करना है। ये मुरली जब सुनते हैं हम आत्मा अभियान स्थिति में रहना है। देही अभियान स्थिति रहने से हम मुरली का सारांश समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें सदा ये बुद्धि में रखना है, ये हमें मुरली सुनना है। बाबा हमको मुरली सुना रहे हैं। बाबा हमारे लिए परम धाम से आकर यहाँ मुरली सुनाते हैं। हमें कितना भाग्यवान है जो सारा सृष्टि का पिता, गति सदगति रहता, ज्ञान और सागर परमात्मा हमको मुरली सुना रहे हैं। तो हम ये खुश खबर सुन, दुनिया वाले तो परमात्मा को जानते नहीं, मुरली को जानते नहीं, लेकिन हम बच्चे तो ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। तो इसलिए मुरली सुनने का एक तो हमें मुरली बहुत ध्यान से सुनना है। मुरली का रस हम सबको समझना है। द्वितीय, हमारा मुरली के आधार से हम जो करते हैं, परमात्मा याद करते हैं, सिमरन करते हैं, तो इससे हमारा विक्रम विनाश होता है। तीसरा होता है हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। विश्व कल्याणकारी जो बनते हैं वो उनका समय नहीं मिलता है। तो हम इसलिए कहते हैं ना, जो जिसका शिव पर बुझा है वो समय नहीं पाता है। तो हमारा बाबा हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है विश्व कल्याण करने के लिए। जब हम विश्व कल्याण करेंगे तो ये 3 काम दिया है, लेकिन हम देखते हैं ये बच्चे में, हम ब्राह्मणों में भी क्या होता है, ब्राह्मणों में व्यर्थ संकल्प चलता है, दृष्टिवृत्ति खराब होता है। इसका कारण क्या है? जो हम कहते हैं व्यर्थ संकल्प चलता है, व्यर्थ, हम जब व्यर्थ चलता है हमें मुरली ठीक भाव नहीं सुनते हैं, मुरली का रस को हम समझ में नहीं आते हैं। फिर कहते हैं मुरली तो पढ़ा हम, आप किसको पूछेंगे तो मुरली में क्या पॉइंट था कुछ बता नहीं सके। इसलिए मुरली में क्या होता है, प्रश्न उत्तर होता है, वरदान होता है। बाबा बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे बच्चे हर रोज मुरली चलाते हैं। तो हमें कितना भाग्यवान है, ये सब बातों को हमें समझना चाहिए। जो मुरली सुनेंगे तो बुद्धि में ये रहेगा कि बाबा हमारे लिए पढ़ा रहे, सम्मुख पढ़ा रहे हैं, परम धाम से आए हैं,
हम सम्मुख मूल्य सुनना चाहें, हर रोज हमें आश्रम जाना चाहें, तो ये समझना चाहिए जो व्यर्थ क्यों आते हैं, हम बाबा का मूल्य को सटीक भाव समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए व्यर्थ आ जाते हैं। घर का बोझ आता है, परिवार का बोझ आता है, इधर इधर मूल्य सुनने के समय बाहर बातों में बुद्धि जाता है। तो बाहर बातों में बुद्धि जाने से क्या होता है, बाबा को हमें रेस्पेक्ट नहीं देते हम। बाबा हमारे लिए मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। बाबा हर रोज जहाँ पर मूल्य चलता है हर रोज आते हैं। तो ये समझना चाहिए जो मूल्य पढ़ा रहे हैं बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा मूल्य सुना रहे हैं, तो बुद्धि में हमें कितना खुशी होना चाहिए। बाबा मूल्य में आप देखिए सबका समाधान भी देते हैं। मूल्य में जो होता है, मूल्य का रस जो होता है, सब समाधान होता है। प्रथम हमें मूल्य को यदि प्यार से सुनेंगे तो हमको आएगा ये एक समर्थ संकल्प। मूल्य है हमारा समर्थ, कोई भी व्यर्थ आ नहीं सकते। व्यर्थ आता है तो हमें स्वस्थिति में नहीं है, ये परिस्थिति में रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये स्थिति रखम जो हमें जो मूल्य सुनते हैं तो एक बाबा दूसरा का ये मूल्य हमारा बुद्धि में रहेगा। जब हम देखें मूल्य में आप देखिए कोई भी प्रश्न आपका मन में आता है बाबा मूल्य से उसी दिन भी आता है, एक दिन 2 दिन भी अंदर आ जाते हैं। तो ये समझना चाहिए बाबा हमारे लिए आया है परम धाम से मूल्य सुनाने के लिए। हमारा सब प्रश्न का समाधान हो जाता है। मूल्य महावाक्य मूल्य हमको सुनने से हमारा क्या स्थिति बहुत अच्छा बनता है, कोई कह न सके सच में। इसलिए तो कहते हैं ना मूल्य में जादू। परमात्मा ये तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बना दिया, इसलिए बाबा को कहते हैं ना जादूगर कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं, व्यापारी कहते हैं। बाबा हमारा भी क्या होता है दुबा भी है। हमको प्रतिदिन क्या करते हैं, हमको साफ करते हैं, प्रतिदिन साफ करते हैं। कोई भी व्यर्थ बात हमारा अंदर आ जाता है तो बाबा हमको साफ करते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए जो बाबा मूल्य के अंदर वरदान देते हैं, स्लोगान देते हैं, ये भी देते हैं, अभक्ति सारा भी देते हैं। ये सब ज्ञान का गंभीरता में जो बच्चे जाएंगे वो समझ सकते हैं। जो नहीं जाएंगे बाबा का बात को समझना, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें ये समझना है बाबा जो कहते हैं हमारे कल्याण के लिए कहते हैं। जब हम इसको बुद्धि में रखेंगे तो हम समझ जाएंगे हमको जो प्राप्ति होना चाहिए प्राप्ति नहीं होते तो हमें व्यर्थ बात में बुद्धि जाते हैं। हमें खुशी होना चाहिए, परमात्मा हर दिन मूल्य में खुशी पहुँच देते हैं। हमें परम धाम से आकर पढ़ाते हैं, हमको विश्व महाराजन बनाते हैं। बाबा भी कहते हैं ये यज्ञ ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जहाँ तुम्हारा सब कुछ सहाय करना। बाबा सब बात बाबा ही कहते ना तुम्हारा हमारा चार्ट लिखना चाहिए हर रोज, क्या बुरा किया क्या अच्छा किया, कितना समय बाबा को याद किया, ये सब बुद्धि में रखना चाहिए। जितना आप बाबा को मन याद करेंगे आपका जीवन
इतना श्रेष्ठ होगा। जितना फॉलो करेंगे मूल्य को, आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। मूल्य को सुनना एक बात है, समाना एक बात है, और स्वरूप बनना। मूल्य को आत्मिक स्थिति में रहकर सुनना। समाना माने आप जो भरपूर हो जाएंगे। समाना माने कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है, लेकिन स्वरूप बनने आपका आप सर्वशक्तिमान बाप से सर्वशक्ति सर्वगुण आपको मिल जाएगा। बाबा मूल्य में और बाबा भक्त मूल्य में टाइटल देते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी, ये सब बाबा कहते हैं। लेकिन ये बुद्धि में रखना चाहिए, बाबा हमको कितना ज्ञान गुण 4 सब्जेक्ट में बाबा हमको समझाते हैं। ज्ञान, योग, से धारणा, सेवा। हर रोज किसी न किसी पॉइंट बाबा हमको सुनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी किसी बात में आप व्यर्थ सोचना नहीं करो। आप इतना बिजी रह जाएंगे मूल्य में तो आपको समय नहीं होगा। अब समय होगा नहीं। आप देखिए, कोई कहते हैं हमारा दृष्टि चंचल है। दृष्टि चंचल है क्योंकि आप देहधारी को आप देखें, कोई देहधारी है, आप समझो कोई पति पत्नी होते हैं, वो अपने आत्मा दृष्टि से देखना चाहिए। देह के प्रति जब दृष्टि गया तो आप क्या बन गया। बाबा कहते हैं तुमने दृष्टि खराब किया तो अब क्या हो गया। सर्वशक्तिमान को बदले, विश्व कल्याणकारी के बदले तुम्हें बोझ उठाने वाले जमादार बन गया। तो ऐसे तुम्हारा दृष्टि बुद्धि कभी भी खराब होना उचित नहीं, क्योंकि ये समय है। बाबा कहते हैं ना विनाश हो गया, विनाश होना पहले बाबा कहता है तुम्हें अपने स्वरूप को देखो, विनाश करने में देरी नहीं लगा। लेकिन जब आप रेडी हो गया तो आप बाबा का हर फरमान को आप पालन करेंगे तो विनाश को सहन कर सकते हैं। विनाश जो जिस समय आएगा, इस समय आपका बाबा याद न रहे तो बहुत दिन का प्रैक्टिस जब करेंगे आत्मा अभियान से, आप लास्ट समय में आपका बाबा मदद करेंगे। नचेत बाबा भी कहते ना, बाबा धर्मराज है। कोई दृष्टि बुद्धि खराब होने से बाबा को याद करो, बाबा किसी को ही छोड़ेंगे नहीं। बाबा का सर्व संबंध आप रखें, पिता माता बंधु सखा साजन सजनी रूप में रखें तो दृष्टि हमारा खराब नहीं होगा। बाबा का साथ सर्व संबंध रखा तो ये बहुत बाबा कहते हैं पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावन की है शिव बाबा। पतित पावन तो गंगा में स्नान करने से कुछ फायदा नहीं। फिर भी आप सुनिए, फिर भी इतना लोग गंगा को स्नान करते जाते हैं। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं मिलेगा। गंगा तो पानी होता है, पानी में स्नान करने से कुछ फायदा होगा। आजू साधु संत जितने सब होते हैं गंगा को जाते हैं स्नान करने के लिए, समझते नहीं गंगा को ही पतित पावन है। पतित पावन एक बाबा कहते हैं गीता का भगवान पुष्पित कर परमात्मा, गीता ज्ञानदाता है शिव बाबा। गीता ज्ञानदाता होता है कृष्ण है। बाबा मूल्य में ये सब बात सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अपने स्थिति को श्रेष्ठ बना, दृष्टि को श्रेष्ठ बना, बुद्धि को श्रेष्ठ बना, क्योंकि ये समय ऐसा विपदजनक समय है। एक सेकंड भी संगम में 1 सेकंड लॉस किया तो 1 वर्ष के साथ समान। तो इसलिए बाबा कहते हैं मूल्य
कब जादू का काम करेंगे? जब हमारा स्थिति श्रेष्ठ होगा, हमारा वृत्ति श्रेष्ठ होगा। हमारा वृत्ति में एक बाबा, दूसरा नो कोई। आप तो जानते हैं मूल्य में भी वरदान देते हैं। बाबा हमको बहुत सम्मान देते हैं, मूल्य भी सम्मान देते हैं। तो मैं विश्व कल्याणकारी मास्टर सर्वशक्तिमान बेफिक्र बादशाह, ये सब परम पवित्र आत्मा बाबा आए हैं ये दुनिया को पवित्र बनाएंगे। एक तमो प्रधान दुनिया जब तमो प्रधान हो जाता है, परमात्मा आते हैं। ये संगम समय पर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो इस समय कोई भी मनुष्य देवता नहीं है, सब तमो प्रधान है। हमको देवता बनने के लिए दैवी गुण भी धारण करता है, जैसे सहनशीलता, हर्षित मुक्ता आदि आदि गुण है, नम्रता। तो जब आप ये मूल्य से हमारा ये कमाई होते हैं, मूल्य को जब सुनेंगे, समाएंगे, स्वरूप बनेंगे, तो आप श्रेष्ठ बनेंगे। तो ये समय हमारा भाग्य विधाता बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, ये इसका मूल मंत्र हम आत्मा, जो आत्मा अभियान न रहेंगे तो देवता बन नहीं सकता। देवता बनने के लिए हमको दैवी गुण भी धारण करता है। मन में ये संकल्प रखना है, मैं आत्मा, परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, सर्वशक्तिमान बाप हमको पढ़ाते हैं, हमें श्रेष्ठ बनना है। कोई भी काम ऐसे नहीं करना है जिससे बाबा का दाढ़ी का लाज खत्म हो जाए। ऐसे को कोई काम नहीं करना है। करेंगे तो धर्मराज से सजा खाएंगे। तो बात पाक कहेंगे कुछ भी बाबा कहते हैं, जैसे कर्म तुम करेंगे ऐसे फल देंगे। तो एक स्लोगन भी याद है ना, हम जब जैसे सोचेंगे, जैसे बोलेंगे, जैसे सुनेंगे, ऐसे उनसे हमारा स्थिति होगा। जब हम हमारे स्थिति को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो बाबा हमको कहते हैं हमारा क्या क्या तकलीफ है, क्या हमारा दोष है, कहाँ कहाँ हमें देहाभिमान आते हैं, हमें बाबा समझाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सदा अलर्ट रहना, एवरेज रहना। कोई भी समय मृत्यु तुम्हारे सामने आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, परमात्मा आया है, जब आप अपने को ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा? पर पश्चाताप करना पड़ेगा, पश्चाताप करने पड़ेगा, क्योंकि इस समय नहीं होगा। बाबा हर रोज हमको कहते हैं तुम्हें देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समूह। आप जितना समय हो सके बाबा को चलते फिरते याद करें, किंतु बैठ कर भी याद करना। बुद्धि में जब बाबा को याद करते हैं, बुद्धि में एक बाबा दूसरा न कोई, ये स्थिति होना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे अपने संभाल कर, जब संभाल कर बाबा हमको भी बाप रूप में पढ़ा रहे हैं, बाप टीचर सदगुरु रूप में हमको पढ़ा रहे हैं। लेकिन धर्मराज जो बनेगा, बाबा जैसा कर्म क्या है ऐसा सजा देगा। लेकिन वो अभी भी बाबा हमको ये वार्निंग दे रहे हैं, बच्चे कोई भी खराब कर्म नहीं करना। बाबा मामा हम सब एग्जाम्पल हैं। बाबा हमें जब कर्मातीत अवस्था होगा, कर्म के बंधन व कर्म के संबंध में आएगा, तब हम फरिश्ता बनेंगे। अर्थात ये शरीर रूपी वस्तु को छोड़ कर के हमें फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता बनने से हम देवता बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं
सदा ये बुद्धि में रखो, ये पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं, परमधाम शास्त्र पढ़ाते हैं, तो कोई भी ऐसे काम नहीं करना है जिसमें हमारा बाबा का सिर नीच हो जाए। बाबा हमको कहते हैं तुम्हें मेरे दिल तक नसीब बच्चे। बाबा कहते हैं तुम्हारा प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे। तब बाबा हमको कितना अच्छा लगते हैं, अच्छा कहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं बाबा भोलानाथ है, भोला भी है, भाले भी है। जो बाबा का श्रीमत को नहीं मानेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें दुख सहन करना पड़ेगा, धर्मराज सजा खाना पड़ेगा। जिस समय कोई भी विनाश के समय कोई भी भयानक सीन हो तो पांचों तत्व तो एक साथ आक्रमण करेंगे, तो उस समय बाबा आपको कहेंगे प्रैक्टिस नहीं किया आत्मज्ञानी। बाबा कहते ना एक ट्रेन होगा जो माउंट आबू जाने वाला है, उसमें वही बैठेगा जो भाग्यवान होगा। तो इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करना है, हर बोल सोच समझ कर करना है, हर थॉट्स प्योर रहना चाहिए। पवित्रता पर बाबा कितना जोर देते हैं। पवित्रता ही हमारा ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता बाबा कहते हैं पवित्र सोच संकल्प ब्राह्मण जीवन का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मण जीवन का रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म है। पवित्र संबंध संपर्क ब्राह्मण जीवन का मर्यादा। बाबा हर रोज हमको कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। जब हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, तो हम भविष्य में राज सिंहासन पर बैठेंगे। पवित्र ब्रह्मचर्य शिव ने ब्रह्मचारी ने ब्रह्मचारी ब्रह्मा जी से आचरण कर। तो बाबा हर दिन भर में हमारा जो बात करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, श्रीमत अनुसार सब बड़े बाबा का आप भाव्य सोचिए। ये शरीर बाबा का, ये ट्रस्टी होकर चलना है। जब ट्रस्टी होकर नहीं चलेंगे तो पढ़े पश्चाताप करेंगे। अपना तन मन धन मन वचन संकल्प विश्व सेवा अर्थ लगाए, क्योंकि बाबा आए हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं। लेकिन समय से पहले जो करना है कर लो। समय के बाद जो कहेंगे हमारा इतना ये लोग बाबा कहते ना जितना देंगे वो कोई काम करना है। इसलिए कहते ना बच्चे एक धन नहीं है भी एक ईटा यज्ञ में लगा दो जिसमें सबका कल्याण हो। तो इसलिए बाबा कहते ना धन का दान भी एक बड़ा दान है। धन पात्र देखी दान करना है, लेकिन सदा बुद्धि में ये रखना है हमें जैसे कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा। तो मूल्य के बारे में आप कितना भी कहो, लेकिन ये यज्ञ बाबा अविनाशी ज्ञान यज्ञ स्थापन किया हम। आप सब कुछ सहाय करना हम, तो आप पुण्य का खाता जमा कर सबका दुआ लेना है, दुआ देना है, किसको दुख नहीं देना है, दुख नहीं देना है। बाबा आपको बार बार कहते हैं बच्चे सदा हर्षित मुख रहो, कोई भी समय दुखी मत होना, क्योंकि ये संगम समय
हमारा जमा करने का समय है। तो जितना जमा करेंगे उतना हमारा भाग्य उतना बनेगा। तो इसलिए मूल्य से हम सब ये सब बाबा हमको बताते हैं। इसलिए कोई भी दिन मूल्य भी मिस नहीं करना, क्योंकि बाबा इंस्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जो करेंगे सो पाएंगे। तो इसलिए कोई भी डायरेक्शन मिस नहीं करना। बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद कर देही अभिमान बना, तो आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।